मेरे देश के सभी देशवासियों को पाक स्पाइस सर्विस चौधरी की तरफ से जय हिंद। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, देश का नागरिक, एक बागी सिपाही जो कि पुलिस एक्ट 1861 के काले कानून की बात करता है, उसको हटाने की बात करता है। उसको हटाने के लिए उसको अंग्रेजी कानून को भारत में से ख़त्म करने की बात करता है। उसको 6 वर्ष हो गई, 6 वर्ष से अभी तक अपने घर पर है। वो मैं ही हूँ। और अभी तक किसी ने पुलिस एक्ट 1861 के काले कानून को हटाने के लिए कोई भी स्पीच नहीं दिया है। कोई भी सरकार का व्यक्ति, कोई भी विपक्ष का व्यक्ति, कोई भी नेता, कोई भी अभिनेता, कोई भी मीडिया कर्मी, कोई भी इस देश का नागरिक। या तो मैं मानता हूं कि लोग को ज्ञान की कमी है क्योंकि वो जानते नहीं है, या मैं मानता हूं कि जानते हुए भी कोई इस बात को हटवाना नहीं चाहता। आखिर क्यों? आज बात करते हैं मित्रों हम दिल्ली पुलिस की एक ऐसे व्यक्ति की जिसने के नमाज पढ़ते हुए 2-3 लोगों को उन्होंने लातों से मारा। अरे भाई, दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, भारत की कोई भी पुलिस हो, उसको क्या लगता है? उसके लिए वो पुलिसकर्मी है, उन्होंने वर्दी पहन रखी है, तभी तक तो वो पुलिसकर्मी है। अब मैं पुलिसकर्मी नहीं हूं, 6 साल से मैं यहां पर हूं, तो मैं किसी को लात से मार रहा हूं क्या? मुझको मेरे अधिकारी आदेश देंगे तो मैं क्यों नहीं मारूंगा? मेरे अधिकारी ऊपर से आदेश देंगे कि इस भीड़ को भगाओ, किसी भी कंडीशन पर भगाओ। और मैं वहां ड्यूटीरत हूं, मेरी चौकी क्षेत्र है, मेरा थाना क्षेत्र है, मेरा जनपद है, तो मैं अपने अधिकारियों की बात ही मानूंगा इस पुलिस एक्ट के काले कानून की तरफ से। इसमें मुझे ये नहीं देखना है कि किसी की धर्म की भावना को भड़काया जा रहा है, कोई किसी भी धर्म का है व्यक्ति, या कोई किसी मजहब का, या कोई कैसा भी है। मुझे आदेश दे दिया अधिकारियों ने, तो मुझे उसका पालन करना है। सारा खेल इस वर्दी का है, और ये वर्दी मिली है 1861 के काले कानून के। पूरी भारत का पुलिस एक्ट 1861 के काले कानून से ग्रसित है। इसमें हमको कहीं यह भी नहीं कहा गया है कि हम अपने अधिकारियों की, उच्च अधिकारियों की बात को नहीं मानेंगे। हम अपने उच्च अधिकारियों की बात को मानेंगे। नहीं तो कहीं लिखा ही नहीं है, नहीं का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। अब मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि वो मोनू जो पुलिस वाला है, उसने लात मार दी, क्या वो नशे में था? क्या उसने वर्दी नहीं पहन रखी थी? आप उस एक मोनू को मारोगे भीड़ से, एक मोनू को मार सकते हो, उसको बर्खास्त करवा सकते हो, मोनू को मार भी सकते हो, उस पुलिस वाले सिपाही दरोगा को मार भी सकते हो, हेड कांस्टेबल को मार भी सकते हो। भीड़ जो मॉब था, जो वीडियो चल रहा है मेसी को मारो साले को, यही था। जिसने ये भारत में वर्दी पहन रखी है, वो तुम भीड़ कितने लोगों को मारेगी? कितने लोगों को मारेगी भाई? 1861 से 1947 तक कितने वर्ष हो गए? 40 और 40 80 है ना? 40 तो उसमें से 40 से 80 100 कितने वर्ष हो गए भाई? 47 और 39 76 1861 1947। वो 1861 से लेकर 1947 तक अंग्रेजों ने कितने पुलिसकर्मियों को नहीं मरवाया था? एक बात सुनो,
1861 से 1947 तक अंग्रेजी शासन था, ब्रिटिश शासन था। ब्रिटिश शासन ने कितने सिपाही दरोगाओं को नहीं मरवाया था भीड़ से? आप कितने मरे थे? आप वो अंग्रेज पूरे जनपद में सिर्फ एक एसएसपी, एक आरआई, एक आध सीओ वगैरह, मतलब कम 3 से 4 से 5 लोग ही अंग्रेज एक जनपद में इस 1861 के काले कानून के हिसाब से इंडिया में जो कानून बना था उसके हिसाब से रहे थे। जैसे एक एसएसपी, एक सीओ आदेश देगा, गजिस्ट्रेट ऑफिसर जिनको कहते थे गजिस्ट्रेट ऑफिसर, राजपत्रित अधिकारी। भारत की पुलिसिंग में दोहरा शासन है, एक गजिस्ट्रेट ऑफिसर, एक नॉन गजिस्ट्रेट ऑफिसर। गजिस्ट्रेट ऑफिसर का मतलब है आदेश देना, और नॉन गजिस्ट्रेट जो इंडियंस होते थे, आज भी वही इंडियन है और गजिस्ट्रेट भी इंडियन है, वो आदेश देते हैं और नॉन गजिस्ट्रेट को उसको पालन करवाना है। ये उनकी ड्यूटी है, वो इनका कर्तव्य है। तो ये लोग, मैं सभी मुसलमान भाइयों से एक निवेदन करना चाहता हूं, मौनों को मार दो। मान लिया मैंने, आपने कितने नेताओं को मारा है? आपने कितने हिंदू और मुस्लिम नेताओं को मारा है? दिल्ली पुलिस के मुसलमान भाइयों से मैं ये बात कहना चाहता हूं, आपने कितने मुसलमानों को, कितने हिंदू नेता, कितने मुसलमान नेताओं को मारा है जो दृढ़ धर्म के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? कितनों को मारा है भाई? मैं पुलिस के लिए बोलता हूं, मैं पुलिस के लिए ही बोलूंगा। इस भारत देश के अंदर कोई पुलिस के लिए नहीं बोल सकता है, मैं बोलता हूं और मैं बोलूंगा, डंका की चोट पर बोलूंगा। ऐसा नहीं है कि मेरी जबान को कोई चुप कर ले। जब आप लोग भारत देश के मुसलमान बाई चॉइस हैं इस देश के अंदर, बाई चांस नहीं है ना, आप ही के तो ये टीवी पर डिबेट करते हैं, यही तो उनसे सुना है मैंने कि हम बाई चॉइस हैं हिंदुस्तान के अंदर। तो आपको पता है आप पर अत्याचार कौन कर रहा है? आप पर एक सिपाही, एक दरोगा अत्याचार नहीं करेगा, एक हेड कांस्टेबल अत्याचार नहीं करेगा, उसकी औकात नहीं है। शाहजहांपुर में एक वो भी मुस्लिम थे, उन्होंने पेट्रोल डीजल छिड़क के आग लगा लिया और एसएसपी ऑफिस में घुस गए। क्या हुआ? क्या हुआ भाई? एक मोनू को मत मारो, एक मोनू को मत मारो। बहुत मोनू भर्ती हैं अभी उत्तर प्रदेश पुलिस में। अभी उत्तर प्रदेश पुलिस में 62,000 पदों पर भर्ती निकली थी, 50 लाख फार्म भरे गए थे, याद रखना। मैं किसी को धार्मिक भावना भड़काने के उद्देश्य से मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं। 62,000 फार्मों पर उत्तर प्रदेश पुलिस में 50 लाख फार्म भरे जाते हैं। वो भर्ती भी पर्चा लीक हो जाता है, फिर दो कैंसिल होगी, दोबारा से भर्ती प्रक्रिया चालू होगी। एक मोनू को जो भीड़ मार रही थी दिल्ली पुलिस में, मेरी आत्मा ने अंदर से झकोर जोड़ दिया। ये मेरा भारत देश है, लेकिन इस भारत देश के ये नायक देखो, ये वो आदमी है। कौन है ये वो आदमी है अंग्रेजों को जीते जी शरीर को नहीं छूने दिया। ये वो आदमी था, अपनी गोली से अपने आप मरा था। उन्होंने हिंदुस्तान आजाद करने की कल्पना की थी कि हम हिंदुस्तान में रहेंगे। अगर ये लोग जीवित रहते तब ना ये अंग्रेजी कानून खत्म होता। इस 1861 के काले कानून ने इनको मारा है। किसने मारा? 1861 के अंग्रेजी कानून ने। इनको देखो, इनको देखो, इनको किसने मारा है? 1861 के काले कानून ने, अंग्रेजों ने इनकी सोच को, इनको मार दिया यार। सरदार भगत सिंह,
चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस। कौन? देखो इनको, देखो इनको, इन्होंने अपनी सेना भी बनाई थी। किसने मारा भाई इन्होंने? कौन लील गया इनको? किसने लीले हैं ये लोग? भारत माता के सपूतों को इन्होंने लीलवा दिया। तब भी दलाल थे, आज भी इस देश में दलाल हैं, नक्कारे हैं। जब 1947 से पहले देश आजाद हुआ, तब से पहले ये दलाल अंग्रेजों से डील करते थे। आज के ये दलाल सफेदपोश ज्यादातर, जो कि मुद्दों की कभी बात नहीं करेंगे। चतुर्थ स्तंभ मीडिया मेरे देश का चतुर्थ स्तंभ कहलाने लायक नहीं है। इनकी आत्माओं को पूछो, इनकी आत्मा आज भी देश में जीवित हैं। इनकी आत्मा आज भी देश में जीवित है, क्योंकि ये मरे नहीं हैं, ये लोग अमर हैं। ये सभी देशवासियों के दिल में निवास करते हैं। लेकिन हे चतुर्थ स्तंभ मीडिया, हिंदुस्तान के मीडिया, तुम मीडिया कहलाने लायक ही नहीं हो। तुमने कभी मुद्दों को ही नहीं देखा, देश में क्या कमी हो रही है, किस वजह से इस देश का भला होगा, किस प्रश्न को हम इस मीडिया में उठाएं, किस टीवी चैनल पर डिबेट करें। डिबेट में होता है तो सिर्फ धर्मवाद होता है। डिबेट में होता है कि आज उसको इतनी सीट 24 आवर्स 365 दिन, हर महीने हर घंटे मीडिया पर सिर्फ राजनीति से अलावा कोई बात नहीं होती। कभी मुद्दे नहीं बताए इस मीडिया ने कि हमारे देश को ये ज़रूरत है, हमारे देश को ये ज़रूरत है। नेताओं, तुमको ऐसे कानून बनाने चाहिए। इन सभी सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद को लीलने वाला 1861 का पुलिस एक्ट आज भी चल रहा है इस देश में। 2024 में बात कर रहा हूँ मैं। 2024 में पुलिस एक्ट 1861 का काला कानून हर एक प्रदेश में और पूरे भारत में चल रहा है, जबकि संविधान की 7वीं अनुसूची में और दे दिया है पुलिसिंग को। अब पुलिस क्या करे? पुलिस को तो भाई आदेश मिलेगा, सड़क से भीड़ हटानी है, सड़क से भीड़ हटानी है, आदेश मिलेगा। एसएसपी का, कमिश्नर का, सीईओ का, सिपाही दरोगा को तो जाना ही पड़ेगा। सिपाही दरोगा जाएगा और राजी से नहीं मानोगे तो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। उससे पहले किसान आंदोलन पर नहीं बर्बरता हुई क्या? कितने किसान भाई मारे गए, किसकी वजह से मारे गए? कौन मारा जाता है ये बताओ आप। क्या पुलिस में जो भर्ती होता है हिंदू हिंदू होता है? भारत में किसी भी स्टेट में मुसलमान भर्ती नहीं होता है? उत्तर प्रदेश में मुसलमान भर्ती नहीं होता है? दिल्ली पुलिस में मुसलमान भर्ती नहीं होता है क्या? लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि नेता का बेटा भर्ती नहीं होता है सिपाही दरोगा, अधिकारी का बेटा भर्ती नहीं होता है सिपाही दरोगा, किसी उद्योगपति का बेटा भर्ती नहीं होता है सिपाही या दरोगा। इसमें तो भर्ती होते हैं सिर्फ और सिर्फ आम जन, किसान, मजदूर वर्ग के बेटे बेटियां। इन अंग्रेजों को क्या मतलब है? किसान आंदोलन हो उसमें गोली चलवाएंगे तो मरेगा कौन? किसान मरेगा, उधर किसान का बेटा मरेगा, उधर मजदूर मरेगा, मजदूर का बेटा मरेगा। अब आगे दिल्ली पुलिस वाली बात, मोनू लात मारेगा, नमाजियों में मोनू लात मारेगा। कौन? नमाज पढ़ रहे थे उनमें मोनू लात मारेगा। किसके आदेश से मारेगा? इस बात पर कोई जाता नहीं है। किसी मीडिया में इतनी हिम्मत नहीं है कि उन बातों को करे। कोई मीडिया वाला ये नहीं पूछता भाई मोनू तुमने किसके कहने से, किसने कहा था आपको, किसने आदेश दिया था कि आप लात मारोगे नमाजियों में? उससे पहले किससे के आदेश के बाद सिपाही दरोगा गोली चलाएंगे किसानों पर? कौन कहेगा इन बातों को भाई? इस सब की सारे की जड़ 1861 का काला कानून है मित्रों। बर्बरता जिस तरह से उन पुलिस कर्मियों को, मोनू को जो
हिरासत से ले जा रहे थे, उनको भी पीटा इस मॉब ने। मॉब होश में आ जाओ, होश में। मैं मॉब से कहूँगा, इस भीड़ तंत्र से कहूँगा, ऐसी गद्दारी अगर तुमको मारना है तो उस आदेश को देखो, उस कानून को देखो जिससे ये कानून के हिसाब से वो सिपाही लात मारने के लिए आया था। अब अगर आप उनसे बात करोगे तो कोई नहीं सुनने वाला, कोई बात ही नहीं करेगा इन बातों पर, कोई इस मुद्दे पर बात ही नहीं करने वाला। मैं सिपाही हूं, इसलिए मैं पुलिस वाला रहा हूं, तो मैं पुलिस की बात करता हूं। सिर्फ मैं इसलिए पुलिस की बात कहना चाहता हूं आप सभी भाइयों से, ऐसा अत्याचार जुर्म ठीक नहीं है। भ्रष्टाचारी हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं उनको हिसाब से जवाब दो, लेकिन पूरी पुलिस कभी भ्रष्ट नहीं हो सकती है। सारी पुलिस को कोई भ्रष्टाचार में नहीं लिपट सकता है। इसमें ऐसे ऐसे हीरा हैं, इसमें ऐसे ऐसे हीरा भर्ती हुए हैं जिनका कोई जवाब नहीं, उनका कोई मोल नहीं, उनको आप देख नहीं पाओगे। लेकिन भ्रष्टाचारी भी होश में आके काम करो, और ऐसे किसी के आदेश के हिसाब से किसी में लात या किसी धर्म के प्रति ऐसी अभद्र बात का साथी नहीं हूँ। बस खाली मैं मॉब के बारे में बोलना चाहता हूँ कि इस मॉब को अपने अधिकारों को जानना होगा और अपने इस कानून के खिलाफ इकट्ठा होना होगा कि अंग्रेजी कानून को बिल्कुल पूरे भारत से, पुलिस एक्ट 1861 का काला कानून खत्म होना चाहिए। आपका 22 सर्वेश चौधरी आज अपनी बात पूरा। जय हिंद, जय भारत।